सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने दुख व्यक्त किया। कहा, कई प्रतिभाशाली युवा वकील निःशुल्क और कानूनी सहायता करने से कतराते हैं, इसके बजाय कारपोरेट नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि कानून को एक विकल्प के रूप में न देखें, क्योंकि कानून से सफलता वित्तीय लाभ से नहीं बल्कि नैतिक भार से मापी जाती है। कानून को एक साधारण पेशा समझने की भूल न करें। वकील। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। ओवैसी ने कहा, सीमांचल की स्थिति बहुत ही खराब है। मैक्सिको में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भूस्खलन से काफ़ी इमारतों को हुआ नुकसान। इससे लगभग 41 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। बचाव और राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने डबल स्टैंडर्ड व्यापारिक आचरण बताते हुए इसे अनुचित ठहराया और इसकी कड़ी निंदा की। चीनी प्रवक्ता ने कहा, हम व्यापार युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम उससे डरते भी नहीं। अमेरिका से हमारी अपील है कि वह अपनी गलत प्रथाओं को सुधारे। गाजा में चल रहे युद्ध विराम करने की दिशा में डोनाल्ड ट्रंप की पहल को बड़ा झटका लगा है। फलस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने मिस्र में होने वाले समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। संगठन ने ट्रंप के प्रस्ताव के बेतुका व अस्वीकार्य बताया, जिसमें सदस्यों को गाजा छोड़ने की बात कही गई है। हमास नेताओं ने कहा, न तो हम गाजा छोड़ेंगे और न ही शस्त्र समर्पित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री चिदंबरम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, धार्मिक स्थल पर इस तरह से फौज भेजकर ऑपरेशन चलाना बेहद गलत था। इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। मैं सेना के अधिकारियों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन सेना को बाहर रखकर भी स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानियों से मुक्त कराया जा सकता था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 11 अक्टूबर की रात तालिबानी हमले की कड़ी आलोचना की। नकवी ने अफगान पर सख्त शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा, वह देश आग और खून से खेल खेल रहा है। इसके पीछे भारत जैसे प्रतिद्वंदी देशों का हाथ होने की ओर भी इशारा किया। अफगानिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा भारत को दिया गया था, ताकि पाकिस्तान की ओर बुरी नज़र से देखने की हिम्मत भी न कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी की अफवाह में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दिए गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का मजबूत आश्वासन दिया है। लखनऊ में मुलाकात के बाद पत्नी संगीता ने कहा, सिर्फ आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान के काबुल पर हमले के बाद पाक सेना पर कहर बनकर टूटे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। डूंडर लाइन पर कुर्रम जिले के गावी क्षेत्र में पाक सेना और अफगान बलों के बीच देर रात भारी झड़पें हुई हैं। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान की सेना ने कई पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया। कुंवार और हेमबंद प्रांतों में एक एक चौकी को नष्ट कर दिया गया। बरहम चाल जिले में हुई झड़पों में
पाक के 12 सैनिक मारे गए हैं और एक मिल दहेसिका टैंक अफगानिस्तान वालों के कब्जे में आ गया है। कंधार के मायावंद जिले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया।